10 क्लास, कैसे आप सभी? और स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम करेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसका हम करें क्वेश्चन नंबर है ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हमारे हो गए थे और आई होप सभी आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, और इसको हम रीड आउट करते हैं आपके लिए। चलिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस है सी में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब क्या हो रहा है कि जो लाइट हाउस है उससे दो एंगल बने, ये सी और डी दो आपकी शिप है, ये लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो लाइट हाउस से एंगल बनता है इनके ऊपर, और वो जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मतलब क्या है कि यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहां से लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी है? ये। तो एंगल यहां ऑब्जर्व हो रहा है और वो अल्टरनेट होकर यहां बन रहा है। ठीक है, अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल आपका यहां बन रहा है। ठीक है, और वो अल्टरनेट होके, तो ये एंगल हमारा बना 30 का, तो अल्टरनेट होके वो यहां आएगा, और ये 45 का है तो ये अल्टरनेट होकर यहां आएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझे? उसके बाद क्या है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये दो शिप है, ये एक दूसरे यानी कि एक शिप दूसरे शिप के पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, आपको इन दोनों शिप के बीच का डिफरेंस निकालना है, जो हमारा कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए इसको करते हैं हम पहले। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हमने बता दिया सारा। तो ए बी क्या है? हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो आपका लाइट हाउस, अब लाइट हाउस होता क्या है? अब जैसे क्या आप रोड पे क्या होते हैं, आपके पोल लगे होते हैं जिन पे लाइट लगी होती है रोड के, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्शन दिखाते हैं। तो इसी तरह जो सी होते हैं उनमें डायरेक्शन दिखाने के लिए बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, कंक्रीट के हो सकते हैं या किसी मेटल के हो सकते हैं, और उनके ऊपर लाइट लगाई जाती है ताकि जो दूर से आने वाले जो शिप है उनको वो लाइट दिखाई दे और वो अपनी डायरेक्शन अपनी कंफर्म कर पाए, वो किस डायरेक्शन में वो शिप जा रहे हैं आगे। तो उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं सी के अंदर। तो इस तरह उसकी हाइट है 75 मीटर, और ये दो शिप हैं, सी और डी हमारे दो शिप है। हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना बड़ा इजी है। कैसे करेंगे? सिंपल है, आप एक ट्रायंगल ले ले पहले ट्रायंगल कौन से लेंगे? ए सी बी। तो आपने ट्रायंगल पहली ए सी बी, बिल्कुल ठीक है। टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू बी बाय टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब ये 10 क्या आपका 30 का है, पहली ट्रायंगल ये ए सी बी, इसमें लिखना एंगल बी क्या आपका 90 का। अब ये आपका एंगल है 45 और पी क्या आपका 75 और बेस क्या आपका सी बी। तो यहां से हम सी बी फाइंड आउट करेंगे 75, तो सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 75 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सी बी की वैल्यू। अब चलते दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ए डी बी, इसमें भी बी क्या आपका 90 का, बताना है कौन सा एंगल 90 का है। अब क्या करेंगे? टेंजेंट लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू, ओहो इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? ये जो एंगल क्या था हमारा 30 का था। क्या था ये हमारा एंगल 30 का, तो 30 लिखना था यहाँ पर 30, इसकी वैल्यू 1/√3 75, तो सी बी क्या आ जाएगा आपका 75√3। ये बाई मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अब ये स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रायंगल हमारी ए डी बी, इसमें भी पी बाय बी लगाएंगे। अब आप इसमें एंगल क्या दे रखा है 45 का, पी कितना है 75, बेस क्या आपका बी डी, ये 1 हो गया, ये बी डी, तो बी डी की वैल्यू आ गई 75 मीटर। अब बड़ा आसान है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? सिर्फ फाइंड आउट करना है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो पूरा क्या हमारा सी बी
और ये क्या हमारा डीबी, सीबी में से डीबी को बाहर निकाल लेते हैं, ये 75√3 माइनस 75, इसमें से 75 कॉमन आएगा, 75√3 माइनस 1। आप इतना इसको छोड़ सकते हो, अगर √3 की वैल्यू होगी तो √3 की वैल्यू आप इसमें पुट आउट करके कंप्लीट आंसर निकाल सकते। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इजी था, आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। आसान है बिल्कुल। चलिए अब मैं रीड आउट करता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या है देखिए, आप पढ़िए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए, ए 1.2 टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at a instant 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30. Find the distance traveled by balloon. आप समझना, इसकी फिगर आपको क्वेश्चन में भी दे रखी है, लेकिन आप इसको हम पढ़ के बनाएंगे, अच्छे से समझ आएगी आपको। अब देखना क्या है ये, ठीक है। जैसे बिल्कुल एक क्वेश्चन आपने पहले भी आया था। अब ये हमारा एक ग्राउंड है मान लेते हैं, और ये हमारी एक गर्ल, ये गर्ल है 1.2 मीटर। तो ठीक है, बॉय वाला था ना, तो गर्ल को मैंने मान लिया ए बी। अब इसके सामने क्या है, एक बैलून है। ये हमारा पहला पॉइंट, ये बनाया मैं इसको लिख दिया मैंने पी। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट दे दिया मैंने, पी। पी हमारा बैलून है, और यहां से इसको वो ऑब्जर्व करती है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी इसकी, यहां से उसने ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल था वो, और फिर वो क्या हुआ, कांस्टेंट हाइट पे रहा, और वो थोड़ा सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। फिर डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पे आ गया बैलून। कौन सा पॉइंट है वो, क्याऊ है, और वहां से उसने फिर उसको ऑब्जर्व किया। अब उसने यहां से ऑब्जर्व किया इसको। ठीक है, तो ऐसे आपने उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो गर्ल है वो ऐसे ऑब्जर्व कर ली, तो लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी, ऐसे। तो वो बैलून था, वो क्या था हमारा, कितने डिग्री का बन रहा था, पहले उसका एंगल 30 का। फिर क्या हुआ, वो मूव करता हुआ, ठीक है, उड़ रहा था, वो उड़ते हुए यहां आया, यहां से फिर उसने ऑब्जर्व किया तो एंगल बन रहा था 60 का। ठीक है, तो और पूरे की जो हाइट थी बैलून की, आपको कंप्लीट हाइट दे रखी है, वो है हमारी कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है, अब मैंने फिगर बना दी, आप अब इसको समझो। मान लिया कि एक बैलून था यहाँ पर, और वो गर्ल यहाँ खड़ी थी, तो उसने क्या किया, उस बैलून को देखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट ये बनी, तो एंगल क्या बना, अब वो लाइन क्या बनेगी, उसकी आईज के सामने। ठीक है, यहां नहीं बनेगा, उसकी आईज के सामने बनेगा, तो ये बनेगा एंगल 30 का। फिर क्या हुआ, वो अपने एयर से, यानी कि जो हवा चल रही थी उससे उड़ता हुआ बिल्कुल उसी हाइट पे वो यहां आ गया। फिर उसने यहां से ऑब्जर्व किया, तो एंगल बना कितने का 60 का। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पी क्या हो। तो ये पॉइंट क्या बना दूं मैं, ये बन गया हमारा सी, और ये बन गया हमारा डी, और ये बना देता हूं मैं ई। ठीक है, तो ऐसे इसकी फिगर, समझे, बिल्कुल सिंपल है। आपने समझा, पहले एंगल बना था 30 का, फिर वो बैलून यहां आ गया, फिर उसने एंगल बनाया कितने का, 60 का। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर। ठीक है, अब पूरा क्या, वो क्याऊ ई, हाइट ऑफ बैलून। तो हमारी
क्यू ई क्या है, हमारी हाइट ऑफ बैलून है, वो कंप्लीट हाइट है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड से लेकर यहां तक की उसकी हाइट है 88.2 मीटर। समझे इस बात को? अब देखना ध्यान से, जो ये हमारी AC और भी लिख देता हूं इसके बारे में। पहले में आपको एंगल दे रखा है PAC 60 डिग्री, एंगल QAC कितना है 30। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे करोगे। तो पहले उसकी हाइट है 1.2 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। समझे इस बात को? पहले इस बात को हमें देखना, क्यों? क्योंकि जो AB है वो पैरेलल है CE के, एंड जो AC पैरेलल है BE के, तो अपोजिट साइड हमारे पैरेलल होगी है तो वो इक्वल भी हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो AB है उतना ही क्या हो जाएगा CE, और दोनों की हाइट क्या हो जाएगी 1.2 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैं निकालना चाहता हूं QC। QC कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो QC की वैल्यू आ जाएगी 87 मीटर, ठीक है, इतना ही। और जो QC है वो इक्वल होगा आपके PD के, क्योंकि वो भी जो कांस्टेंट हाइट है, ये गिवन दे रखा आपको, तो QC जो होगा वो PD के इक्वल होगा। वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी 87 मीटर। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप यहां करें, या मैं इसकी फिगर दोबारा मैं आपके सामने एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी सिंपल जब फिगर बनेगी तो बड़ी आसान बनेगी। अब देखो, ये हमें दे रखा है, ये हमारा एंगल है पहला, और ये हमारा है दूसरा एंगल, ये है A, ये D, ये C, ये Q, और ये हमारा P। ये एंगल 30 का, और ये एंगल 60 का, और ये है 87। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे आपने, आप इस फिगर को ना देख के आप इस फिगर को देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पहले इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल QCA, कौन सी QCA, एंगल C क्या बनेगा 90 का, जो परपेंडिकुलर होते हैं हाइट हमेशा। इसमें लेओगे आप tan थीटा इक्वल टू P/B, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये है आपकी 30, और P कितना आपका 87 मीटर है, और ये क्या हो जाएगा AC को छोड़ देंगे 1/√3। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन अभी आपने किया था, उसी तरह सा बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 87√3, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब लेंगे इन ट्रायंगल PDA, इसमें एंगल D क्या बन जाएगा आपका 90 का, इसमें भी tan थीटा इक्वल टू P कितना हो जाएगा इसका PD, और ये क्या है AD। अब आप बात नोट करना, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था PD की वैल्यू कितनी है 87, दोनों इक्वल थे, तो 87/AD, और आपको ये एंगल कितना दे रखा है 60 का, इसकी वैल्यू आ गई √3, 87, तो AD क्या आ जाएगा आपका 87/√3। समझो इस बात को। अब क्या आ गया, AC की वैल्यू आ चुकी है हमारी, AD की वैल्यू आ चुकी है। फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं आपके लिए, यहाँ पे देखेंगे हम। अब फाइंड आउट क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, DC या PQ। हमें PQ फाइंड आउट करना है या DC फाइंड आउट करना है, एक ही चीज है। अब देखो, हम जैसे हम निकालना चाहते हैं बीच का डिस्टेंस DC, ओके, DC कैसे आएगा, AC में से आप अगर AD को माइनस कर देंगे, AC आप निकाल चुके हैं 87√3, और ये आया 87/√3, एलसीएम लेंगे √3, 87, ये 3, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 87। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 26, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 87/√3। अब जो आपका बचेगा, ये बचेगा 4, और ये 7, और ये 1, ठीक है, और बाय में क्या आपका √3, आप इसको रैशनलाइज कर लेना। ये क्या कर लेंगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बताया था ना, जब भी आपका बाय में रूट का हो तो रैशनलाइज कर लो। √3/3, इसको काटेंगे 58, तो DC की वैल्यू क्या आएगी 58√3।
अब 58√3 क्या है? 58√3 क्या आपका? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो पी क्यू निकालना था, पी क्यू या डीसी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस या ट्रेवल बाय बैलून, यानी कि जो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 58√3। समझ आया ये? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं करनी है। बस फिगर को आपने समझा, उसको अलग से बनाओ यहां पर, और फिर जो ट्रायंगल दे रखी है, 2 ट्रायंगल निकालने, उनका डिफरेंस करना, उनके बेस का डिफरेंस, तो वहां से आपका फाइंड आउट हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज 58√3। तो ऐसे आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हमारा 14। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपने बड़े ध्यान से करने हैं, वो मैं कराऊंगा अभी आपको, तो उसको हमें अच्छे से करना है। तो हमने करे हैं, अब करें क्वेश्चन नंबर, हम करें 15। ध्यान से पढ़ना इसको। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट an angle of depression is 30 and which is the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree and find the time taken by car to reach the foot of tower। ठीक है, अब इसमें क्या है? आपके पास एक टावर है और वो क्या कर रहा है? एक सामने एक आपके क्या है? एक कार है। तो ये मैं लिख दिया ए बी आपका टावर, और ये सी है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा, कितना है वो? 30 डिग्री, यानी कि मीन्स क्या एंगल कहां बन रहा है? वो यहां पर। तो अल्टरनेट होके वो यहां आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है? सी पॉइंट पे वो कार है और वो जा रही है कहां पर? इस टावर की तरफ। फिर एक पॉइंट पे वो जाके रुक जाता है, इस पॉइंट को बनाया हमने डी, और डी से जब वो ऑब्जर्व करता है तो एंगल बन जाता है 60 का। और फिर कह रखा है यहां से यहां तक का जो टाइम है ना, टाइम है ये टाइम दे रखा है 3 सेकंड। कितना है? 6 सेकंड। कितना टाइम दे रखा है यहां से सी से डी तक का? ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। इसको डिस्टेंस के वे से काउंट नहीं करना है, ये आपका टाइम है। अब ये बताना कि आप अब बी से डी तक जाने में और कितना टाइम लेगा, इसको ध्यान रखना। आप इसको सिंपल क्वेश्चन ना समझें कि जैसे पहले कोई क्वेश्चन आया था, यहां उसका डिस्टेंस दे रखा था और हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन कर दिया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये टाइम है, ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे करना। तो इसके आप गिवन लिख पाओगे अच्छे से। तो ए बी हाइट ऑफ टावर है, एंगल सी दे रखा है 30 का, एंगल डी दे रखा है 60 का, और ये क्या है? टाइम टेकन टू सी, टाइम टेकन सी टू डी, सी टू टी, सी से टाइम टेकन सी टू डी, यानी कि सी से डी तक जाने में कितना टाइम लेता है? 6 सेकंड। अब ये सिर्फ आपका क्या है? टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस नहीं है। इस बात को हम समझेंगे। टाइम टेकन सी टू डी है 6 सेकंड। अब देखना कैसे करोगे। अब कैसे करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगे पहले ट्रायंगल ए बी सी, पहले बड़ी ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा इसको ऐसे करना, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। इसमें लिया हमने tan थीटा पी बाय बी। tan कितना है? 30। पी कितना है? ए बी। किसी को कुछ सपोज नहीं करना है। और ये आपका सी बी, इसकी वैल्यू 1/√3 ए बी बाय सी बी। यहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल लें। अभी बताऊंगा आप ए बी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो। चलिए अब ले इन ट्रायंगल ए बी और डी, इसमें tan क्या आ जाएगा? 60 डिग्री ए बी बाय डी बी, पी बाय बी, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है? √3। ये ए बी है
और ये क्या है dB। यहां से भी हम निकालेंगे AB की वैल्यू, क्या आ जाएगी वो, समझो इस बात को। तो ये दो जो पॉइंट है इनको आप ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंटों को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट देखे आपने, तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये क्यों लिया मैंने, अब देखो, क्योंकि हमें AB का डिस्टेंस तो AB की हाइट तो फाइंड आउट नहीं करनी थी। तो AB एक ऐसे AB जो दोनों में कॉमन है, दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन है, तो इसका हम यूज किया मैंने AB का, इसलिए मैंने AB को कॉमन लिया क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपका राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड में AB है, इसके राइट हैंड साइड में AB है, इसलिए फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखना क्या आएगा, CB बाय, अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो क्या आ गया ये CB, उधर जाके क्या बन जाएगा DB। ये देखो ध्यान से, कितना समझ आया, ये √3 हो गया, तो क्या बन गया CB इक्वल टू 3 dB। अब देखना ध्यान से, तो CB इक्वल टू कितने की, क्या आ गया 3 dB, समझना ध्यान से। अब देख लो ध्यान से, अब एक बार देखो CB को और एक बार देखो DB को। अब CB आपका ये है और DB क्या है ये। अब CB को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, CD प्लस DB, यस और नो, लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, CB के दो पार्ट किए, क्या पार्ट किए, CD प्लस DB, लिख सकते हैं। तो यहां से CD की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी, DB माइनस 3DB माइनस, तो क्या बन जाएगा 2BDB, तो CD की वैल्यू आ जाएगी 2BD, समझे। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू आएगी CD की। अब फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था ये D से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं हुआ हमारा, सिर्फ मैंने एक वैल्यू निकाली, इसका यूज करूंगा मैं आगे, इसका यूज आगे इसलिए निकाल लिया, अभी तक इसका कोई यूज नहीं है, आगे हम इसका यूज करेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमने क्यों फाइंड आउट किया। अब देखना, अब मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन टू CD, टाइम टेकन टू CD यानी कि CD डिस्टेंस, जो CD हमारा डिस्टेंस था उसके लिए टाइम कितना लगा 6 सेकंड, ठीक है। जो CD हमारा डिस्टेंस था पता नहीं कितना था वो, उसके लिए टाइम लगा हमारा 6 सेकंड। अब टाइम टेकन फॉर 1 यूनिट डिस्टेंस, अगर वो 1 का निकालना हो तो मान लिया ये 6 मीटर था, 28 मीटर था, जो भी था, तो 1 का निकालने के लिए 6 बाय CD, 1 का निकालने के लिए ऐसे ही करते हो ना आप, CD तक जाने में टाइम लगा 6 सेकेंड और 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगेगा 6 बाय CD, सिंपल सी बात है 1 निकालने के लिए। अब निकालना कितना है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस DB। अब हमें DB का डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, DB का, और उसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 बाय CD मल्टीप्लाई DB, दिखाई दे रहा है 6 बाय CD मल्टीप्लाई DB। अब देखो हमने जो ऊपर वैल्यू निकालनी उसका यूज करना है, जो हमने CD की यहां वैल्यू निकाली थी अब उसका यूज करना है, समझ आया। तो इस तरह से इसको आप करोगे तो समझ आएगा, उस मेथड से नहीं करना है, किसी ने और कोई मेथड लगा दिया हो फिर आंसर निकाल देंगे 3 सेकेंड, ठीक है, ऐसे इसको करना है। और ये प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को करने का, आपको 100% करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन आपने करना है, सभी ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को सभी पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे मोटिवेशन से क्वेश्चन सभी ने करना है। AB निकाला, यहां से AB निकाला, दोनों को कंपेयर किया, वहां से आएगा CB इक्वल टू DB। अब CB के फैक्टर बन गए हैं CD प्लस DB, और वहां से CD की वैल्यू निकाल ली हमने, और इसको इस स्टेटमेंट में लेके जहां CD आएगा उस CD की जगह इस 2DB को पुट करना है, क्योंकि CD का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, ये टाइम है, हम इसको डिस्टेंस की जगह पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमको इस मेथड से करना पड़ा। और फिर 1 का निकालने के लिए फिर DB का निकालने के लिए DB से मल्टीप्लाई होगा, और DB और हमें CD की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो CD की वैल्यू हमने वहां आके पुट
कर दी। तो इसमें क्वेश्चन हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 15, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 15 हमने किया। अब इसका करते हैं हम, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा, इजी है, सभी अच्छे से कर लेंगे उसको। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कंप्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब देखो, अब आपका ये क्वेश्चन है 16, इसमें देखना आपको यहां से यहां तक ये टावर ए बी, तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट में पी और ये पॉइंट में हूं क्यू, तो लाइन ऑफ साइट ये होगी, तो यहां एंगल बनता है और एक यहां एंगल बनता है। अब आपको क्या कह रखा है कि दोनों एंगल नहीं दे रखे हैं, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको दोनों एंगल नहीं दे रखे हैं। ए बी आपका हाइट ऑफ टावर, जो आप जो डिटेलिंग है जितना अच्छा लिखोगे आपको लिखना चाहिए, और भी जो मैं लिख रहा हूं उससे भी ज्यादा डिटेलिंग लिख सकते हो, 2-4 पॉइंट और लिख लें। तो ये हमें नहीं दे रखा है। और क्या कह रखा है, अब जो एंगल P एंड एंगल क्यू जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है, बट इसके बारे में बता रखा है कि बोथ आर कंप्लीमेंट्री, दोनों क्या है आपके कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। समझो इस बात को, दोनों क्या आपके कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। मतलब क्या कि एंगल P प्लस एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसमें मैं क्या सपोज करता हूं, एंगल P को सपोज कर लिया थीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझो इस बात को, तो ये हमारा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा, इतना हो गया। उसके बाद PB डिस्टेंस, जो PB डिस्टेंस है वो है हमारा 9 मीटर, और QB जो डिस्टेंस है वो है हमारा 4 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 9 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 मीटर। टावर से, इस बात को ध्यान रखना, टावर से पहले पॉइंट का डिस्टेंस जो ज्यादा दूर है उसका ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा, जो पास है उसका डिस्टेंस 4 है। हमें फाइंड करना है हाइट, ठीक है, ये बात आप समझी। तो 2 एंगल आपने लेने हैं, फर्स्ट एंगल को बनाना है थीटा, तो सेकंड एंगल दोनों का सम 90 है, तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दी ट्रायंगल ABP, कौन सी ट्रायंगल ABP, इसमें लिया tan थीटा AB बाय PB। अभी आपका tan थीटा रहेगा, और ये क्या आपका 9, तो यहां से आप इतना इसको छोड़ दो, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है, काम आएगा। अब ले लो इन ट्रायंगल ABQ टेंजेंट, इसमें क्या एंगल है 90 माइनस थीटा। जो मैंने एंगल यहाँ थीटा लिया था, यहाँ पे उस एंगल की वैल्यू क्या है, जैसे 30, 40 या 50 होता था, 60 होता था, तो यहाँ उसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाय QB। अब बताओ ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है क्या, कुछ वैल्यू पता है आपको। 8.3 में किया था हमने कंप्लीमेंट्री एंगल वाले, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और AB और QB की वैल्यू दे रखिए 4। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब लेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 को लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, AB बाय क्या है वो 9, और वो क्या है AB बाय लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड सभी को पता है। अब ये आपका आ गया tan थीटा। अब कोट क्या होता है, वो भी तो 1/10 होता है। कोट थीटा क्या लिखते हैं, tan का उल्टा ही है, तो 1/10 लिखा हमने। अब ये लिखा AB स्क्वायर बाय 36, 10 से 10 कट गया आपका, तो 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू AB स्क्वायर।
तो क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। तो ये आ गया आपकी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आया, इक्वल टू 6 मीटर। बड़ा आसान था। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक बार थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा, कोट और टेन बनेंगे। कोट और टेन को हम कट कर सकते हैं, 1/10 से कट हो गया, 1 बचा 36 और यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सिंपल 6 मीटर। ऐसे ही आपने करने हैं ये चैप्टर अच्छे से। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर सकता है मेरे पास और उनको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देंगे। सभी के पास मेरा नंबर है तो आप वो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर से जरूर करने इसके और वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस चीज के लिए मेरे से मैसेज करके वो क्वेश्चन ले सकते हैं सभी स्टूडेंट और इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड नाउ डू योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।